दोस्तों, इजिप्ट के अंदर ऐसी कई रहस्यमयी खोजें हुई हैं जिन्होंने आज भी लोगों को हैरान करके रखा है। लेकिन जब बात ऐसी खोजों की आती है जिन्हें देख आम लोगों सहित वैज्ञानिक भी डर जाएं, तो ऐसा कुछ ही खोजें कर पाई हैं। तो चलिए जानते हैं इजिप्ट में हुई उन्हीं खोजों के बारे में जिनके बारे में वैज्ञानिक भी सहम गए। चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, पिट ऑफ जायंट हैंड्स। दोस्तों, यह बात साल 2012 की है जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एवरेस्ट नाम की प्राचीन सिटी में एक पैलेस को खोजा था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एवरेस्ट नाम की यह सिटी इजिप्ट के कायरो से नॉर्थ ईस्ट में नाइल और डेल्टा के पास मौजूद है। यह डिस्कवरी इतनी ज्यादा अजीब थी कि इसके बारे में जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पैलेस के ग्राउंड फ्लोर पर 4 गड्ढों को खोजा था, लेकिन वो कोई साधारण गड्ढे नहीं थे, बल्कि उनके पिट्स में से 2 पिट्स में एक ह्यूमन स्केलेटन के साथ 16 कटे हुए हाथ मौजूद थे और वहीं 2 बचे हुए गड्ढों में भी 14 हाथ मौजूद थे। इनमें से 2 गड्ढों को उस पैलेस के थ्रोन रूम में खोजा गया था और 2 वहीं पास के दूसरे कमरे में मौजूद थे। आपको जानकारी दे दें कि इन खोजे गए हाथों में से कुछ का आकार नॉर्मल हाथ से बड़ा था, तो वहीं कुछ हाथों का आकार इतना ज्यादा बड़ा भी था कि वो देखने में किसी जायंट के हाथ की तरह नजर आ रहे थे और ये बात साइंटिस्ट को भी हैरान करे हुए है। नंबर 9, पैपिरस स्क्रॉल। इजिप्ट में मौजूद सहारा डेजर्ट के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि यह कितनी ज्यादा रहस्यमयी जगह है, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह के पास मौजूद मेम्फिस नाम की एक इजिप्शियन सिटी से एक दिल दहला देने वाली खोज की है। दोस्तों, यह वही जगह है जो अपर और लोअर इजिप्ट की पहली कैपिटल हुआ करती थी, पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां मौजूद एक सार्कोफागस के अंदर से पैपिरस स्क्रॉल खोजा है। शायद ही आपको मालूम हो कि यह वही स्क्रॉल है जिसे विजिरी स्क्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में ऐसा माना जाता था कि यह स्क्रॉल करीब 30 फीट लंबा है, लेकिन जब इसे खोजा गया तो पता चला कि यह 30 फीट से भी ज्यादा लंबा है। असल में इस स्क्रॉल में बहुत सारे हायरोग्लिफ्स और ड्राइंग्स मौजूद हैं, जिसमें इजिप्ट के लोगों के रहन सहन से लेकर जन्म मरण तक की सारी बातें बताई गई हैं। नंबर 8, जायंट रामसेस II स्टैचू। दोस्तों, यह डिस्कवरी इजिप्ट के सिटी ऑफ कायरो में एक मिट्टी के गड्ढे से की गई थी, जहां से जर्मन और इजिप्शियन रिसर्चर्स ने मिलकर एक बहुत बड़ा स्टैचू खोजा था। इस स्टैचू को सिटी के आउटस्कर्ट्स में मौजूद एक छोटे मिट्टी के गड्ढे से निकाला गया था, जो दलदली मिट्टी में हजारों सालों से मौजूद था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह स्टैचू करीब 26 फीट लंबा था, जिसे प्योर क्वार्ट्जाइट से बनाया गया था और इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह रामसेस II का स्टैचू है, जिन्होंने 19th डायनेस्टी में वहां राज किया था। इतना ही नहीं, जिस गड्ढे से इसकी खोजा गया था वहां एक समय पर एंशिएंट इजिप्ट की सबसे पुरानी सिटी हुआ करती थी, जिसका नाम था हेलोपोलिस, जहां इजिप्ट के लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे, यानी कि सारे रिलीजियस रिचुअल्स इसी सिटी में परफॉर्म किए जाते थे। इस स्टैचू की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि यह स्टैचू आज से करीब 3000 साल पुराना है, जिससे एक बात तो साफ होती है कि इजिप्ट के लोग आर्किटेक्ट के मामले में कुछ ज्यादा ही महान थे। नंबर 7, लिनन बुक ऑफ ज़ाग्रेब। ये बात तब की है जब नेपोलियन बोनापार्ट इजिप्ट और सीरिया को 1798 में घूमने गए थे, जहां वो कई बड़े लोगों से भी मिले थे। उन्होंने वहां कई चीजों की खोज भी की थी और तो और इजिप्टोलॉजी की फील्ड भी उन्होंने ही बनाई थी। उनकी उन खोजों में इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स जैसे पैपिराई और इजिप्शियन ममीज और ना जाने कितनी सारी चीजों की खोज शामिल थी, जिन्हें आज नाइल वैली म्यूजियम में रखा गया है। उनकी उन्हीं खोज में से एक है ये निसी हेंसू की ममी, जिसको नाइल वैली म्यूजियम में नहीं रखा गया, बल्कि क्रोएशिया के ज़ाग्रेब म्यूजियम में रखा गया है। पर अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इस ममी में ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें कि इस ममी को लिबर लेंटियस नाम की एक लैटिन किताब से कवर किया गया था, जो एक लिनन बुक है। ये जानने के बाद आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि जब इस ममी को नाइल वैली म्यूजियम के मालिक ने खोजा था, तो ये क्रोएशिया के म्यूजियम में कैसे पहुंची। तो आपको बता दें कि जब साल 1848 में ज़ाग्रेब म्यूजियम के मालिक सारी दुनिया के म्यूजियम्स को घूमने निकले, तब उन्होंने इसे देखा और देखते ही खरीद लिया, जिसके बाद वो इसे क्रोएशिया ले आए। नंबर 6, प्रेशियस प्राइमेट। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग जानवरों को लेकर कितने ज्यादा सेंसिटिव होते थे और वो कभी कभी तो जानवरों की पूजा भी करते थे। और यही कारण है कि आज के समय भी इजिप्ट में बहुत सारे ऐसे जानवर की ममीज को खोजा जा रहा है जो आज से हजारों सालों पहले की है।
एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि यहाँ से ज्यादातर बैबून्स की ही ममीज को ही खोजा गया है, क्योंकि इजिप्ट के लोग बैबून्स को सेक्रेड एनिमल मानते थे। इसके साथ ही इनकी कार्विंग्स को भी आप इजिप्ट की दीवारों पर साफ साफ देख सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि ये बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह ही काम करते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करते थे, डांस करते थे और साथ ही दूसरों की मदद भी करते थे। नंबर 5, द अनबॉर्न। द अनबॉर्न एक इजिप्शियन ममी है जिसे कुछ समय पहले ही पोलैंड के वॉर्सो में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि इस ममी को 1800s में खोजा गया था, लेकिन उस समय कम टेक्नोलॉजी होने के कारण इसके ऊपर कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई, पर हाल ही में इसे दोबारा रिसर्च के लिए भेजा गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह पहली इस प्रकार की ममी है जिसे आज से पहले कभी भी नहीं खोजा गया था। इसके बारे में माना जाता है कि यह एक फीमेल की ममी है जो कि एक इजिप्शियन प्रीस्ट हुआ करती थी। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनने के बाद आप सभी चौंक जाने वाले हैं। असल में बात कुछ ऐसी है कि इस ममी के पेट में एक 7 महीने का बच्चा भी था, जिसे उसकी डेथ के समय उसके पेट से नहीं निकाला गया, और वो आज भी उस ममी के पेट में मौजूद है, जिसके बारे में हाल ही में पता लगा है। नंबर 4, फॉरगॉटन क्वीन। किंग तूतनखामून की टूम के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कि अभी तक अनटच्ड है, फिर चाहे इसे भले ही खोज लिया गया हो। इसे भी सकारा से ही या कहें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से कुछ ही दूरी पर खोजा गया था, लेकिन इसके साथ ही इस जगह से एक और टूम को खोजा गया था, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है ये टूम एक क्वीन का ही है, जिनका नाम नाइफ था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये एंशिएंट वॉर गॉडेस का स्टैचू है, जो कि एक समय पर एंशिएंट गॉडेस हुआ करती थी। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक कोई भी उस टूम के बारे में पूरी तरह श्योर नहीं है कि आखिर वो टूम किसकी है, जिस कारण से ये आज तक एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 3, लॉस्ट गोल्डन सिटी। ये शहर इजिप्ट का सबसे विशाल प्राचीन शहर है जो आर्कियोलॉजिस्ट को रेत के नीचे दबा मिला है। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तूतनखामून के टूम के बाद की गई सबसे बड़ी खोज है। मशहूर इजिप्टोलॉजिस्ट जाही हवास ने बताया है कि इस खोई हुई गोल्डन सिटी की खोज लग्जूर के करीब की गई है। इस शहर को इजिप्ट में खोजा गया अब तक का सबसे विशाल प्राचीन शहर बताया जा रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने बताया है कि इस खोज में अंगूठियों जैसे जेवर, रंगीन बर्तन, ताबीज और एमेंस्टॉप 3 की मोहर लगी मिट्टी की ईंटें मिली हैं। इससे पहले भी कई बार इस शहर की खोज की गई थी, लेकिन इससे कोई कुछ खास चीज नहीं मिली थी। लेकिन अब उम्मीद जताई गई है कि आगे की खोज में कई खजाने मिल सकते हैं। नंबर 2, द गोल्डन बॉय। दोस्तों, इस गोल्डन बॉय ममी को सदर्न इजिप्ट की एक सिमेट्री से खोजा गया था। वैसे तो आपको इसका नाम सुनकर ही समझ आ गया होगा कि आखिर इस ममी को गोल्डन बॉय ममी क्यों कहा गया है। वेल, इसके पीछे का कारण है इसकी वेल्थ। असल में जब इस ममी के सार्कोफेगस को खोजा गया था तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर कुछ इतना ज्यादा वेल्दी होगा, लेकिन जब इसे खोला गया तो इसके अंदर से एक बॉय ममी मिली जो गोल्डन कलर की चमक रही थी। इसे खोजने के बाद इसे इजिप्ट के कायरो म्यूजियम में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद इसे बेसमेंट में दबा दिया गया और फिर इसे हाल ही में दोबारा रिसर्च के लिए निकाला गया और इसकी टोमोग्राफी स्कैनिंग की गई। जब इसकी टोमोग्राफी स्कैनिंग की गई तो पता चला कि ये बॉय ममी आज से 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और ये लड़का जब मरा था तब इसकी उम्र करीब 15 से 17 साल थी। इसकी सबसे मिस्टीरियस बात जो है वो ये है कि इस गोल्डन बॉय ममी के पास से काफी सारे एमुलेट भी मिले हैं, जिनके पीछे का कारण आज तक कोई नहीं जान सका है। नंबर 1, सीक्रेट चैम्बर डिस्कवर्ड इनसाइड द ग्रेट पिरामिड। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की जहां कहीं भी बात आती है वहां यह बात भी जरूर आती है कि आज तक कोई यह पता क्यों नहीं कर पाया है कि आखिर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को किस तरह आज से 4500 साल पहले बनाया गया था, और तो और इसके अंदर क्या है। पर साल 2017 में साइंटिस्ट की एक टीम ने एक बात का पता लगाया था कि इस पिरामिड के अंदर एक छिपा हुआ चैम्बर है जो एक वॉइड यानी खाली जगह के कारण बना था। साथ ही उन्होंने बताया था कि उस चैम्बर की लंबाई करीब 100 फीट से भी ज्यादा की है, जो एक बहुत विशाल खोज थी। हालांकि सबसे हैरानी भरी बात तो ये थी कि उन्होंने कहा था कि ये चैम्बर जाकर सीधा ग्रैंड गैलरी से मिलता है, जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के सेंटर में जाकर मिलती है। इतनी सब जानकारी जानने के बाद साइंटिस्ट ने इस बात का अंदाजा लगा लिया है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उस चैम्बर का रहस्य एक रहस्य ही है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।